प्रिमिटिव ब्रेन का एक काम ये भी है कि बॉडी में कॉग्निटिव हीमोस्टेसिस लाए। हीमोस्टेसिस वो है कि वो बॉडी में इक्विलिब्रियम या एक बैलेंस बरकरार रखे किसी भी चीज के लिए। और कॉग्निटिव हीमोस्टेसिस का मतलब है कि आपके आइडियाज और बिलीफ्स शेक ना हो। तो ब्रेन का एक काम ये भी है कि आपको एक ये कॉग्निटिव हीमोस्टेसिस दे कि आपके बिलीफ सिस्टम को आपके साथ जोड़ के रखे। अगर उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी नजर भी आती है तो हम कॉग्निटिव डिसोनेंस का सहारा लेते हैं, जिसमें कोई ऐसी चीज जो हमारे बिलीफ के साथ अलाइन करती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो हमारी बिलीफ के साथ मैच करती है, जो भी हमारे बिलीफ को सपोर्ट करती है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज जो हमारे बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करती है हम डबल डाउन होते हैं, उसको बुरी तरह से हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। और जरूरी नहीं है कि हमारे बिलीफ हमेशा सच्चाई पर ही मबनी हो, क्योंकि बिलीफ सिर्फ एक अकीदा है और आमतौर पे अकीदा एक्यूरेसी की वजह से नहीं आता। तो हम कोई भी चीज अगर हमारे सामने कोई बेशक फैक्ट लाके भी रखे हम उसको मानने से इनकार कर देते हैं। दूसरी चीज है कंफर्मेशन बायस। हम जब हम किसी चीज पे बिलीव कर चुके होते हैं तो हम सिर्फ वही चीज एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी बिलीफ के साथ जाती है। यानी कि अगर आपको अ, अगर आप जिन्नात पे बिलीव करते हैं और कोई शख्स आके कहे कि मुझे जिन नजर आया तो आप कहेंगे हाँ देखा, जिन जिन एक हकीकत है। लेकिन उसके बरक्स अगर आपको कोई ये एविडेंस पेश करे कि आप अब तक की साइंस ने जिन्नात की कोई हकीकत बयान नहीं की है तो आप उस चीज को रिजेक्ट कर देंगे और उसको बोलते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। इसके अलावा एक और चीज होती है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं जो पॉपुलर बिलीफ हो, क्योंकि आप किसी वैक्यूम में नहीं रहते, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, चाहने वाले हैं, और वो सारे लोग आपको एक कंफर्टेबल माहौल यानी कि हीमोस्टेसिस प्रोवाइड करते हैं। और आप हमेशा चाहते हैं कि आप एक इक्विलिब्रियम की स्टेटस में रहें, कि आप एक ऐसी कंडीशन में रहें जो ज्यादा शेकी ना हो, क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं उस एनवायरनमेंट में। इसीलिए आप पीपल टेंड टू गो विद द पॉपुलर बिलीफ। लोग उसी चीज को सपोर्ट करेंगे जो बाकी सारे लोग उस चीज को सपोर्ट करेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जिंदगी में लोग कितने इन्फ्लुएंस होते हैं, कि अगर कोई बेशक कोई गलत बिलीफ भी हो लेकिन क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग वो बिलीव कर रहे हैं तो आप भी उसी के साथ साथ चल पड़ते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ग्रुप से आइसोलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि आइसोलेशन की फीलिंग इंसान के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो वो उसी फीलिंग के साथ जाना चाहता है। इसके अलावा अगर आपके बिलीफ्स को कोई क्वेश्चन करे तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारा ब्रेन एक एनर्जी सेविंग मशीन है। हमारा ब्रेन चाहता है कि वो किसी ना किसी तरह से एनर्जी को सेव करे। तो जब भी कोई चीज आपके बिलीफ से कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो आपका ब्रेन सोचता है कि इज इट वर्थ इट टू इन्वेस्ट द एनर्जी इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आपको अपने ब्रेन के हायर जो कॉर्टेक्स है उसको इस्तेमाल में लाना पड़ता है, उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। आपका प्रिमिटिव ब्रेन जो है वो ऑलरेडी बिलीव्स आपके बना चुका है। तो बहुत सारे लोग इस चीज को उनके लिए डेली रट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के अपने बिलीव्स को सोचें। इसीलिए बहुत सारे लोग जो बिलीव्स उनके बन चुके होते हैं वो उसी के साथ चलते रहते हैं, और वो बहुत सारे लोग कहते हैं वाई रॉक द बोट, इसको करने की क्या जरूरत है, और वो इसके लिए हीले बहाने ढूंढते हैं। जिस तरह आप अगर किसी मुसलमान को कन्फ्रंट करें कि ये चीज ये कॉन्ट्राडिक्शन है या ये चीज कितनी गलत दिखाई देती है, तो वो आपको ये कह के जान छुड़ा लेगा कि मुझे इसकी इस्लाम की इतनी नॉलेज नहीं है, मैं किसी स्कॉलर से पूछूंगा। आप उनसे उनसे बहस कर सकते हैं कि अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो फिर आप उस चीज को क्यों फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस चीज से कन्नी कतरा जाएंगे कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, ताकि उनके बिलीव्स कायम दायम रहें। वो इस चीज पे अपनी एनर्जी ब्रेन की इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट से यानी कि एक बैलेंस पोजीशन से अपने ब्रेन को एक इम्बैलेंस की तरफ नहीं ले जाना चाहते। तो लोग अपने बिलीफ्स क्यों नहीं चेंज करते? एक तो ये है कि सोसाइटी उनके साथ साथ जिस सोसाइटी में वो है वो चाहते हैं वो उसी से बिलोंग करें। दूसरी चीज ये कि ब्रेन की एनर्जी कंज्यूम होती है। ब्रेन एक एनर्जी कंज्यूमिंग मशीन है, वो नहीं चाहता कि खाम खा
शेक एक बोट को रॉक करे, जो एक चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलता रहे। और तीसरी चीज़ ये है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी उस चीज़ के साथ बन चुकी होती है। आप उसको आपका सेल्फ इमेज जो है वो उसी चीज़ के साथ मशरूत होता है, और आप नहीं चाहते कि आप चीज़ों को चेंज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिलीजियस ट्रॉमा सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। रिलीजियस ट्रॉमा सिंड्रोम ये है कि एक स्टेट ऑफ माइंड जो एक बिलीफ सिस्टम को या ऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस को छोड़ने पे इंसानों को महसूस होती है। और इंसान बहुत सारे ट्रॉमा का शिकार हो जाते हैं, जिसमें लोगों को ये भी कहा जाता है कि उनकी एक फॉल्स होप जो या टॉक्सिक ऑप्टिमिज्म जिसको बोला जाता है, कि चाहे उनकी सिचुएशन जितनी भी खराब क्यों ना हो, उनको ये बताया जाता है कि हायर पावर है जो मैजिकली या मिराकुलसली उनके उनके सब कुछ ठीक कर देगी। जिस तरह से किसी को एंड स्टेज कैंसर है, तो आप अ, अपने खुदा से दुआएं मांगे कि वो उसको क्योर कर देगा। और इसको टॉक्सिक ऑप्टिमिज्म बोलते हैं, कि आपको उस सिचुएशन की रियलिटी का आप पूरी तरह अंदाजा नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन आप इस टॉक्सिक ऑप्टिमिज्म का शिकार हैं, और आपको लगता है कि आपकी दुआएं करने से ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। या कोई शख्स डिवोर्स से गुजर रहा है, और वो किसी दुआओं का सहारा लेके उसकी जो भी मैरिटल सिचुएशन है वो दुआओं से रिजॉल्व हो जाएगी। या किसी बेऔलाद जोड़े के बच्चे नहीं हो रहे, और वो किसी पीर फकीर या बाबा के पास जाएं और कहें कि दुआओं से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसका भी लोग शिकार होते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि असल में उनकी प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, वो उसी बिलीफ का शिकार होके उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये भी एक रिलीजियस ट्रॉमा सिंड्रोम की एक इसका सिम्टम है।